हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उसका ग्राफ किस तरह से हम लोग खींचेंगे, उसका ग्राफ किस तरह से, मतलब इसका ग्राफ किस तरह से होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसका ग्राफ किस तरह से होगा। तो ग्राफ को, ये हमको ग्राफ जानने के लिए हमको एक्स एक्सिस पर कहाँ कट कर रहा है ये ग्राफ, वाई एक्सिस पर कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये सब हमको समझना पड़ता है। तब हम ग्राफ के बारे में मतलब अच्छा से जानते हैं। ग्राफ को जानने के लिए एक्स एक्सिस पर कहाँ इंटरसेप्ट कर रहा है, वाई एक्सिस पर कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, इसके बारे में हम लोग को पता होना चाहिए। तो ये y एक्सिस, y बराबर हम ये इसको लेट करते हैं, y बराबर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये y है। तो ये कब टच करेगा, y को जब जीरो बनाते हैं, x के किस वैल्यू पर y जीरो बनता है, x के किस वैल्यू पर y जीरो बनता है। तो हमको पता है कि जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो कब हो जाता है, जब x का दो वैल्यू रहता है, एक माइनस बराबर हो जाता है माइनस बी प्लस माइनस ये ले लेते हैं, ये बी स्क्वायर माइनस फोर इसी लिखते हैं, या डी ही लिखिए डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेंट बाई टू ए। तो ये दो वैल्यू पर y जो है जीरो हो जाता है। y मतलब ये जीरो कब होता है, x का दो वैल्यू पर ये y पूरा जीरो होता है, x का दो वैल्यू पर y पूरा जीरो होता है। तो x के अब हम मतलब कि जो हम देखेंगे कि y एक्सिस पर ये कर्व, ये जो ग्राफ है वो कहाँ कट कर रहा है, y एक्सिस पर ये कहाँ कट कर रहा है। कहने का मतलब है कि इंटरसेप्ट क्या है y एक्स क्या। जैसे हमने ये अगर पॉजिटिव लेते हैं, हम अगर ये पॉजिटिव इस केस में हम लेते हैं तो इसका ग्राफ तो इस तरह से हो जाएगा। मानिए कि इस तरह से, सपोज कीजिए एक्स एक्सिस ये है और ये वाई एक्सिस ये है, तो इसका ग्राफ एक तरह से हो जाएगा, इस तरह से ग्राफ हो जाएगा। जैसे अगर रहेगा इस तरह से होगा। कहने का मतलब है कि अल्फा और बीटा मिल गया, दो रियल रूट रहेगा, इसमें ए पॉजिटिव है और डी जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो डी अगर पॉजिटिव रहेगा, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव रहेगा, तभी तो दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिलेगा। ए पॉजिटिव रहेगा, डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव रहेगा तो ए पॉजिटिव रहेगा तो ओपनिंग अपवार्ड होगा, और डी अगर पॉजिटिव रहेगा तो दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिलेगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो x के अल्फा वैल्यू पर, x का अल्फा वैल्यू पर y जीरो है, x के अल्फा वैल्यू पर y जीरो है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा अल्फा कॉमा जीरो, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा बीटा कॉमा जीरो हो जाएगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा अल्फा कॉमा जीरो, कारण कि x के अल्फा रखने पर कहने का मतलब एक अल्फा हम ये इसको मान रहे हैं, x बराबर एक को हम अल्फा मान रहे हैं और दूसरा को बीटा मान रहे हैं। तो ये जब x का अल्फा रखते हैं तो ये y जीरो हो जा रहा है, x को जब हम बीटा रखते हैं तो y को जीरो कर दे रहा है। अगर रूट अगर रियल है और अनइक्वल है, रियल है और डिस्टिंक्ट है, रूट देखिए रियल है और डिस्टिंक्ट है, तो अल्फा कॉमा जीरो बीटा कॉमा जीरो हो रहा है। अब हम देखिए यहाँ पर से ये ओरिजिन है मेरा, ये क्या है, ओरिजिन है। तो हमने तो ये ले लिया है कि हम इस तरह से हमने खींच दिया है ग्राफ। अब यहाँ y एक्सिस पर कट कब करेगा, जब x जीरो रहेगा। जब x जीरो रहेगा, यहाँ पर x को जब हम जीरो लेंगे, x को जीरो लेंगे तो y क्या हो जाएगा, यहाँ पर x जो इसमें भी जीरो रख देंगे, इसमें भी जीरो, y हो जाएगा c। तो इस पॉइंट को कहेंगे जीरो कॉमा सी कहेंगे, इस पॉइंट को कहेंगे जीरो कॉमा सी कहेंगे, इस पॉइंट को कहेंगे जीरो कॉमा सी कहेंगे। यहां पर x को जीरो, ये जीरो कॉमा सी कहेंगे। हम लोग देख रहे हैं कि y एक्सिस को जो है वो जीरो कॉमा सी पर ये कट कर रहा है, x एक्सिस को ये कट कर रहा है अल्फा कॉमा जीरो पर और बीटा कॉमा जीरो पर, y को कट कर रहा है जीरो कॉमा सी पर। इस तरह से हम देख रहे हैं कि मतलब कि अच्छा, अब इसके बारे में हम पता करेंगे कि जैसे इसका मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू किस तरह से क्या हो रहा है। अगर हम एक निगेटिव लेते हैं, ये निगेटिव लेते हैं,
मतलब इफ मतलब ए जो है निगेटिव लेते हैं हम, ए को निगेटिव लेंगे और डी पॉजिटिव रहेगा, डी, तो इस तरह से ग्राफ हो जाएगा इसका, एक्स एक्सिस ये रहेगा, इस तरह से हो जाएगा ग्राफ इसका। देखिए इसका ग्राफ ये भी अल्फा और बीटा रूट ही होगा जिस तरह से सेम है। यहाँ पर देखिए ये निगेटिव है तो इसलिए ओपनिंग डाउनवर्ड रहेगा, डी पॉजिटिव है इसका मतलब कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट रहेगा इसका। तो इसमें हम कहीं भी अगर एक्स एक्सिस मान ले जाए इस तरह से, अगर यहाँ पर वाई एक्सिस है, ये है वाई, तो यहाँ पर ये करेगा, तो जब वाई यहाँ पर जब हम इस तरह से इसको करेंगे तो इसमें हम अगर एक्स का 0 रखेंगे वैल्यू, यहाँ पर हम ओरिजिन ले लिए, यहाँ पर एक्स को जब 0 रखेंगे तो ये वाई जो है वो 0 कॉमा ये सी हो जाएगा। देखिए 0 कॉमा सी हो जाएगा, ये वाई बराबर 0 कॉमा सी हो जाएगा, इस तरह से हम लेंगे। तो हम देख रहे हैं। अच्छा इसका क्या हो जाएगा, इसका डोमेन क्या होगा, कहने का मतलब कि डोमेन क्या होगा, एक्स का कौन सा वैल्यू के लिए, एक्स का कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, एक्स का जो डोमेन रहेगा ना वो -∞ से +∞ तक हो जाएगा। एक्स का जो डोमेन रहेगा वो -∞ से +∞ तक रहेगा। लेकिन वाई का वैल्यू जो रहेगा वो मिनिमम, देखिए यहाँ रहेगा, इसमें इस पॉइंट पर मिनिमम रहेगा, इस पॉइंट पर मिनिमम रहेगा, और मैक्सिमम इसको कह नहीं सकते, मैक्सिमम इन्फिनिटी तक जाएगा। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मिनिमम वैल्यू जैसे ये होता है, हम बता देते हैं, ये वर्टेक्स कहलाता है। इस तरह से ये सिमेट्रिकल रहता है, वाई एक्सिस इसके अबाउट सिमेट्री है, इसके अबाउट सिमेट्रिकल, इस तरह से ये भी है, इसके अबाउट सिमेट्रिकल है। देखिए यहाँ पर ये सिमेट्रिकल है ये, तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है -b/2a और ये -d/4a होता है, ये रिजल्ट है। इसको बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है -b/2a और -d/4a। तो कहने का मतलब कि यहाँ -d/4a जो इसका मिनिमम वैल्यू रहेगा, इसमें -d/4 जो है इसका मिनिमम वैल्यू रहेगा, कारण कि इससे तो ऊपर ही ग्राफ है, और मैक्सिमम वैल्यू इसका इन्फिनिटी तक रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू इसका इन्फिनिटी तक रहेगा। और x का कोई भी वैल्यू हम रियल वैल्यू दे सकते हैं। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा कि यहाँ पर भी हम यही सेम होगा, वर्टेक्स जो रहेगा यहाँ पर -b/2a, x का यहाँ पर वैल्यू पर ये मिनिमम रहेगा, ये मैक्सिमम रहेगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ये भी -d/4a ही होगा इसका। इसके बारे में भी हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो ये यहाँ पर मैक्सिमम रहेगा और मिनिमम जो इन्फिनिटी तक, -∞ तक जाएगा। मिनिमम के बारे में, मिनिमम को कह नहीं सकते कि कितना इसका वैल्यू होगा, लेकिन ये कहने का मतलब कि मैक्सिमम इसका जो है जरूर -d/4a होगा, इसका मिनिमम जरूर -d/4a होगा, मैक्सिमम तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा, मैक्सिमम तो इसका वैल्यू जो y का वैल्यू है वो +∞ तक जाएगा। और इसमें मैक्सिमम जो रहेगा -d/4a, मिनिमम जो होगा इसमें -∞ की ओर जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि अच्छा ये इस एक्सिस पैराबोला जो रहता है वो अपने एक्सिस के बाद सिमेट्रिकल रहता है। जैसे ये एक्सिस है, ये है एक्सिस है, x बराबर ये -b/2 है, ये एक्सिस है इसका पैराबोला का, इसमें भी x बराबर -b/2 है, ये भी एक्सिस है। तो इस एक्सिस के अबाउट जो है वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो ग्राफ जो पैराबोला रहेगा वो सिमेट्रिक रहेगा। तो x बराबर -b/2a के अबाउट सिमेट्रिक रहेगा, ये भी x बराबर -b/2a के सिमेट्रिक रहेगा। तो अब हम लोग देखें कि इस तरह से ग्राफ को हम लोग और डिस्कस किए हैं, और आगे के वीडियो में जो है और हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ग्राफ को और हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।